राधे राधे प्रिय भक्तों, आज हम इस चैनल के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं बुधवार व्रत कथा, जिसके करने से सुनने मात्र से भक्तों की सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो लिए आरंभ करते हैं बुधवार व्रत कथा। आप ध्यान देकर सुने। ये महापुण्य को देने वाला बुधवार का व्रत का कथा है। अगर मनुष्य भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर बुधवार व्रत करता है, वह इस श्लोक में सभी प्रकार के सुख को प्राप्त होता है। इस व्रत की विधि क्या है, किस देवता का पूजन करना चाहिए, इस दिन सबसे पहले पृथ्वी पर यह व्रत किसने किया, समस्त पापों का नाश करने वाला है। मनुष्य जिस कामना को लेकर इस व्रत को करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। समस्त पापों का नाश होकर उत्तम गति की प्राप्ति होती है। अंत में श्री हरि के लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। भक्ति भी श्रद्धा से बुधवार के दिन व्रत रखे। प्रातःकाल नदी आदि में स्नान करके नवीन कलश में जल भर कर लावे। किसी पवित्र स्नान में उसका पूजन करें। उसे कलश के ऊपर रखें। मूर्ति को 2 सफ़ेद वस्त्र धारण करावे। गंध पुष्पादि पूजन करें। यज्ञ पवित्र अशोक के जल की बत्ती बनाकर दीप जलाएं। गुड़ की दही खीर का भोग लगाएं और उन्हीं पदार्थ से ब्राह्मण को भोजन कराएं। तपश्चात दक्षिणा करें। बुद्ध देवता की प्रार्थना करें। इस प्रकार 7 बुधवार व्रत करने से बुद्ध जनहित संपूर्ण दोष दूर होकर सुख की सुख शांति मिलती है और समृद्धि मिलती है, बढ़ती है। 7 और 27 बुधवार व्रत करने से जन्मों में किए हुए पापों का नाश होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, सबसे पहले पृथ्वी पर जिसने बुधवार का व्रत किया था उसकी कथा सुना था। हे सुधांशु, सुनो। पूर्व काल में मिथिलापुरी में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम निमि था। उसके शत्रु ने परस्पर मिलकर मिथिलापुरी पर चढ़ाई कर दी। बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। इस संग्राम में महाराज निमि मारे गए तथा उनके राज्य के शत्रुओं ने परस्पर मिलकर मिथिलापुरी पर चढ़ाई कर दी। बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। इस संग्राम में निमि मारे गए। उसके राज शत्रुओं ने अपने अधीन कर लिया। महाराज निमि की रानी का नाम उर्मिला था। उसके एक लड़का और एक लड़की थी जो अभी छोटे छोटे। तब जब रानी महाराज के मर जाने के समाचार सुना तो बहुत दुखी हुई। उसने विचार किया कि अगर मैं यहाँ महल में रहूँगी तो महाराज के शत्रु मुझे पकड़ कर ले जाएंगे तथा मुझे राजकुमार और राजकुमारी की भी समझकर मारेंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं इस राज्य और महल को छोड़कर कहीं और चली जाऊं। रानी ने ऐसा विचार करके अपने पुत्र और पुत्री को लेकर राजमहल के गुप्त दरवाजे से बाहर निकल गई। रानी उर्मिला अपने पुत्र और पुत्री लेकर अन्य वस्तु की चिंता करती हुई चारों ओर विजन करने वाली भगवान की कृपा से जो कुछ फल फूल आदि मिल जाता उसी को ग्रहण कर लेती तथा अपने पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करती। जंगल में जहाँ कहीं भी स्थान मिल जाता रात्रि को वहीं पर सहन करती और फिर प्रातःकाल उठकर चल देती। इस प्रकार रानी अन्य वस्त्र की भी चिंता घूमती हुई उज्जैन नगरी में जा पहुंची। वहाँ एक ब्राह्मण के यहाँ कुटने पीसने की कम से कम युक्त होकर अपना तथा अपने पुत्र पुत्री का पालन करने लगी। कुछ वर्ष बाद रानी का देहांत हो गया। ब्राह्मण ने इस बालक के शरीर के चिन्ह तथा हस्तरेखा देखकर अनुमान लगा लिया कि राजपूत है और एक एन की दिन अवश्य राजा बनेगा, परंतु अभी इसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है। ब्राह्मण ने राजकुमार को बुधवार व्रत बतलाया। राजकुमार श्रद्धा और भक्ति पूर्वक बुधवार का व्रत करने लगा। व्रत के प्रभाव से बुद्ध देव प्रसन्न हो गए और उसके पुराने राज्य मिथिला नगरी प्रजा ने विद्रोह कर दिया। राजा को मार डाला गया और पुराने मंत्री को पुनः मंत्री नियुक्त कर दिया। मंत्री आज्ञा दी जहाँ भी महारानी एवं राजकुमार हो उनकी तलाश की जाए और उनको राजा सिंहासन बिठाया जाए। मंत्री ने उनके डन की राजपूत पर कन्या की तलाश में भेजा। दूत विचलन करते करते उज्जैन नगरी में पहुँचे। लास्ट में किया कि उनको लेकर मिथिला लौट आए। मिथिला नगरी की प्रजा और मंत्री सभी अपने राजकुमार को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। राजकुमार को सिंहासन पर बिठाया और बहुत खुशी मनाई। राजकुमार को अपना राज वापिस मिल गया तो उसने उज्जैन से ब्राह्मण को बुलाकर राजगुरु के पद पर नियुक्त किया। राजकुमार ने अपनी बहन श्यामला का विवाह धर्मराज के साथ कर दिया तथा दहेज में
धन दिया। राजधर्म को पति के रूप में पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई श्यामला। इस प्रकार धर्मराज की सेवा करती तथा इस प्रकार प्रसन्न रहती। धर्मराज श्यामला से बहुत ही संतुष्ट रहते थे। घर का सभी कामकाज उन्होंने श्यामला को सौंप दिया। धर्मराज के घर में 7 कोठी किलो से अच्छी तरह से बंद धर्मराज इन 7 कोठों को खोलने की श्यामला से मना कर दिया। श्यामला अपने घर के सभी कार्य भली प्रकार करती। यही समय व्यतीत हो गया। एक दिन धनराज किसी आवश्यक कार्य भी घर से बाहर गए थे। श्यामला ने विचार किया कि पति देव ने सभी कार्य को मुझे स्वतंत्र दे रखी है, परंतु इन 7 कोठों के लिए मुझे क्यों मना किया। उनको तोहलवश श्यामला देवी धर्मराज के अनुपस्थित में 1 कोठी की कीलें निकाल दी तो खोल कर देखा, उसमें श्यामला देवी ने अपनी माता को यमराज के भयंकर भूतों द्वारा गर्म तेल से भरे हुए कढ़ाई में डालते हुए देखा। इस दृश्य को देखकर श्यामला बहुत ही दुखी हुई और उसके माँ के आतंक का छा गया। उसने फिर दूसरी कोठी खोलकर देखा, उसने अपनी माता को कोलू में मिलते हुए देखा। श्यामला और भी दुखी हुई। उसने तीसरे कोठी खोलकर देखा तो उसमें अपनी माता को बड़े बड़े हथियारों द्वारा रोने हुए देखा। फिर चौथी कोठी खोलकर देखा, उसमें भयंकर कुत्ते उसकी माँ को काट काट कर खा रहे थे। जब उसने 5वीं कोठी खोल कर देखा तो श्यामला की माँ कंठ में पकड़ी हुई जाकर निचोड़ी जा रही है। सामना ने 6वीं कोठी को खोल कर देखा तो उसकी माता के समान छीली जा रही है, काट के छीली जा रही। 7वीं कोठी में उसकी माता ऊपर बड़ी बड़ी सिलाई फेंकी जा रही है। उन सबको देखकर श्यामला को बहुत ही दुख हुआ। माता के दुख को देखकर श्यामला अत्यंत शोकग्रस्त हो गई। धर्मराज जब लौटकर आए, उन्हें श्यामला की ऐसी दीन दशा देखी। उन्होंने पूछा, तुमने कोठी तो खोल कर नहीं देखी? मैंने तुमसे उन 7 कोठों को खोलने के लिए मना कर दिया था। श्यामला ने अपना सर धर्मराज के चरणों में रख दिया और प्रार्थना की हे प्रभु, माता ने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण वह इस प्रकार से नरक की आत्माएं सहन कर रही हैं। धर्मराज बोले, श्यामला, तुम्हारी माता ने तुम्हारे और तुम्हारे भाई के स्नेह में वंशीभूत होकर एक दिन ब्राह्मण के साथ गेहूं के दाने चुरा लिए। प्रथम तो चोरी ही माँ बाप है, उसे पर ब्राह्मण के अन्न की चोरी करने से 7 कुल दर्द होते हैं। इसी से तुम्हारी माँ 7 प्रकार के नरक भोग रही हैं। श्यामला हाथ जोड़कर बोली कि हे नाथ, ऐसा कोई उपाय और ना भोगो अपनी माता का, मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ। धर्मराज बोले, यह देवी पूर्व जन्म में तुम ब्राह्मणी थी, उसे जन्म में तुमने बुधवार का व्रत किया था तथा अपनी सखियों को भी बुधवार का व्रत करवाया था। इस जन्म में तुम बुधवार का व्रत कर रही हो। इसके प्रभाव से समस्त सुख आप सत्य प्रतिज्ञा करके इस जन्म के बुधवार के व्रत के पुण्य में को मेरे सम्मुख अपनी माता को दे दो। ऐसा करने से आपकी माता की ये संकट दूर हो जाएंगी और उन्हें उत्तम सुख की प्राप्ति होंगे। श्यामला ने ऐसा ही किया। पुण्य के मिलते ही श्यामला की माँ उर्मिला पीड़ा से मुक्त होकर दिव्य शरीर धारण करके स्वर्ग के लिए चली गई। भगवान विष्णु के दूत सुंदर विमान लेकर उसे लेने के लिए आए। इस दृश्य को देखकर श्यामला बहुत ही आनंद मनाया और आगे भी बुधवार का व्रत करती रही। इस कथा को सुनकर महात्मा बहुत ही सुखमय और वशिष्ठ जी की बहुत प्रकार से सेवा की तथा बुधवार का व्रत कर इस श्लोक अनेकों प्रकार का सुख भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति हुई। विष्णु भगवान की जय। भक्तों, इस प्रकार यहाँ कथा समाप्त होती है और आप गणेश जी की आरती करें और ये व्रत कथा अवश्य सुनें। आपको अगर हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।